आपको बता दें, यूपी के जिला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में पनैठी के पास बीते दिनों गौमांस के शक में 4 लोगों को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर राजनीतिक उथल पुथल और कड़ी निंदा शुरू हो गई। वहीं जब इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हुई और लैब की रिपोर्ट आई तो पीड़ितों द्वारा ले जाया जा रहा मांस प्रतिबंधित मांस न होकर के भैंस का मांस निकला, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। इसी को लेकर आज पुलिस कार्यवाही से नाराज हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाया। बता दें, कार्यकर्ता दोपहर में घंटाघर पर एकत्रित हुए और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में नारेबाजी भी की और तस्वीर महल चौराहे पर पहुंचकर सड़क जाम कर दी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी तृतीय अभय पांडे के समझाने पर जाम खत्म हुआ। करीब 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद एसएसपी संजीव सुमन ने 10 प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्होंने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने एसएसपी संजीव सुमन को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कट्टी घरों के खिलाफ कार्यवाही की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 89। आज हम जो आए थे एसएसपी कार्यालय पे आए थे। मेरा नाम आचार्य भट्ट तिवारी, राष्ट्रीय समन्वय परिषद से संगठन मंत्री। जब मेरे को मालूम पड़ी जो पनैठी पे जो गौकसी की हत्या को लेकर के अफवाह जो फैली गई थी वहाँ पर अफवाह जो फैली गौकसी को लेकर, गौ भक्त यहाँ पर सब सनातनी रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ सनातनी जब उसमें देखा था मांस जा रहा था, उसमें आधे कटे पशु थे, उसमें खाल उतार करके आधे कटे हुए थे, न तो कोई फ्रीजर था न कोई खुली गाड़ी में लेकर के मांस को लेकर जा रहे थे। वहाँ राहगीरों ने उनको रोका, उनको पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जब उन्होंने हल्ला मचाया तो वहाँ पर पब्लिक एकत्रित हो गई और उनके साथ में मारपीट की गई, और उसको लेकर के प्रशासन ने वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया कि विपक्ष के नेता यहाँ पर आए दिन धरना कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर अलीगढ़ में रोटी सेकने का मौका मिल गया। और इसको लेकर के हमारे जो बच्चे, जो बेकसूर बच्चे हैं, हरदुआगंज पुलिस, अकराबाद पुलिस उन बच्चों को 3rd डिग्री दे रही है, बच्चों को उठा करके लेकर आ रही है। और लेकिन जो अवैध कट्टी घर चल रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन हमारा जो सभी संगठनों का एकत्रित होना केवल यही था कि जो अवैध कट्टी घर चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, और जिन बच्चों पर जो मुकदमा लूट का लगा गया है, लूट का है, चौथ वसूली का है, उनको हटाया जाए। और ये एसएसपी महोदय साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, अब कोई बच्चे को नहीं उठाया जाएगा, और जो धारा लूट की है वो हटा दी जाएगी। और जो पहले उन पे जो वो थे कट्टी घर वाले थे, जो मीट व्यापारी थे, उन पर जो हमारी जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो ख़त्म नहीं की गई है, उन पर एफआईआर बरकरार बनी हुई है, लेकिन केवल वो एक जांच का विषय हुआ है, जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी आगे से। हम यही कह करके आए हैं, अगर हरदुआगंज पुलिस या अकराबाद पुलिस बच्चों के साथ में अभद्र व्यापार करती है, निर्दोषों को जेल भेजती है, तो आगे से अभी तो 10-20 यानी 10 संगठन एकत्रित हुए, उनके पदाधिकारी हैं, अभी पूरे नहीं आए, लेकिन आगे से ऐसा कार्य करती है, बर्बरता का कार्य पुलिस प्रशासन करता है, तो यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वहाँ पर हर एक घर से सनातनी निकलने की रोड पर तैयार आ जाए। इस मामले को लेकर के आए थे और क्या बातचीत हुई, क्या हुई डॉक्टर साहब? देखिए, 24 तारीख को पनैठी क्षेत्र में हरदुआगंज थाने के अंतर्गत अवैध रूप से मीट खुली गाड़ी में जा रहा था, नियम विरुद्ध जा रहा था। कुछ राहगीरों ने वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसमें गाय का मांस जा रहा है, उन्हें ये प्रतीत हुआ, उन्होंने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनके साथ में उन्हें कुचलने की कोशिश की। यह घटना जो है खेतों में काम करने वाले लोगों ने देखी, तो वो लोग भाग करके उस गाड़ी को पकड़ते हैं और उसे रोकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कुचलने की कोशिश की तो प्रत्युत्तर में लोगों ने उनके साथ मारपीट की, और मारपीट के बाद में वहाँ हल्ला हुआ कि गौ तस्कर हैं, गाय का मीट लेकर के जा रहे हैं। गाय का मीट की सुनकर के वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसका नतीजा ये हुआ कि जो एफआईआर की गई वो बिल्कुल गलत धाराओं में मारपीट की घटना थी, और उसमें ऐसी गलत धाराएँ लगाई गई जो कि वहाँ पर हुआ ही नहीं है। जैसे डकैती की धारा है, चौथ वसूली की धारा है, मर्डर की धारा है, ये सभी धाराएं वो गलत रूप से लगाई गई। हमने प्रशासन से अभी अपने ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से मांग की है कि उसमें जांच करा करके जो चीज़ें गलत हैं उसको संज्ञान लिया जाए, और हरदुआगंज और अकराबाद पुलिस का जो तांडव उस क्षेत्र में हुआ है, अवैध जो निर्दोष बच्चे हैं उन्हें उठा करके 3rd डिग्री दिया जा रहा है, वो बंद किया जाए, और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो रात में घरों में कूद रहे हैं,
उन्होंने एक एक बात हमारी सुनी है। उन्होंने कहा है कि हमें सबूत दे दीजिए और हम लोग जाकर के जो भी थाने की पुलिस है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो भी एसओपी की बात की है उन्होंने कि अगर गलत तरीके से मीट ले जाया जा रहा था, मीट फैक्ट्री गलत थी, तो उनके लिए एक एसओपी यहाँ पर कमिश्नर और डीआईजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उनको आप अपने जो भी सबूत हैं, जो भी तथ्य हैं, उन्हें दे दीजिए। वो एसओपी के आधार पर दोनों तरफ की एफआईआर दर्ज है, ख़त्म नहीं हुई है, दोनों तरफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन निर्दोष के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ दर्शक आए हुए थे उन्हें देखने के लिए या उन्हें उसे सुन करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग इसमें पूर्व से सीडीआर के तहत जो पहले से इसमें लगे हुए थे या चौथ वसूली का काम कर रहे थे, हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी ऑथेंटिक डिमांड क्या है जो आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, डिमांड हमारी है कि अवैध कट्टी घर बंद हों। 10 गाँव से युवा पलायन कर चुके हैं, वो उन युवाओं को विश्वास पुलिस दिलाए कि वो युवा गाँव में आए। गांव में नहीं है, अपने घर से भागे हुए हैं। इस सरकार में युवा गांव से पलायन कर रहा है। तीसरी डिमांड है कि जो ये मीट खुली गाड़ियों में ले जाया जा रहा था, अवैध मीट का कारोबार हो रहा है, इसे बंद किया जाए, इसे नियमों के आधार पर किया जाए। चौथी डिमांड है कि जो धाराएं गलत लगाई गई हैं उनकी जांच करा करके आपके पास सभी वीडियो, टोटल वीडियो है, कोई हथियार नहीं है किसी के पास, कोई कट्टा नहीं है, बंदूक नहीं है, तो ऐसी धाराएं आप न लगाएं जिससे कि बच्चों का जीवन खराब हो और जो निर्दोष जेल में बंद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखी, तहरीर लिखी दूसरे पक्ष की और उसको जेल में डाल दिया। ऐसे लोगों को छोड़ा जाए। पर आए और क्या बात हुई आप? देखिए, ये पनेठी जो कांड हुआ था 24 मई को, जो गौ कसी की सूचना के आधार पर कुछ हिंदूवादियों ने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो वो जो कुछ लोग जो गौ मांस लेकर जा रहे थे, जिसको बाद में ये साबित किया गया लैब रिपोर्ट के आधार पर कि वो भैंस का मीट था, लेकिन सूचना थी गौ मांस की, तो उसको देखते हुए उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और जो गौ तस्कर थे या जो गौ मांस के सप्लायर थे, वो जो लेकर जा रहे थे, उन्होंने प्रदर्शनकारी 3-4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। और जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और उनके ऊपर हमलावर हो गए मुस्लिम समाज के लोग जो मीट को लेकर जा रहे थे, तब आसपास के खेतों के लोग आए हमारे हिंदूवादियों को बचाने के लिए, सनातनी भाइयों को बचाने के लिए। तो उनके साथ एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें हमारे 4 निर्दोष हिंदू भाइयों को इसमें मुकदमे करके जेल भेज दिया गया है। हम उसी पर कार्रवाई की मांग को लेकर आए थे। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि जाँच चल रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों के द्वारा अभी रोड जाम किया गया, एसएसपी ऑफिस का घेराव भी किया गया, क्या कारण रहा? देखिए, जाम नहीं किया गया था, वहाँ हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और जब प्रदर्शन होता है तो आसपास की पब्लिक रुक जाती है, तो जाम जैसी स्थिति बन जाती है। उसको हम जाम लगाना नहीं कह सकते, लेकिन जाम जैसी स्थिति कह सकते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाना पड़ेगा, जी। क्या कारण रहा? उसका कारण ये रहा था कि प्रशासन, हम काफ़ी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे और प्रशासनिक अधिकारी निकल कर नहीं आए थे, तो इसलिए पुलिस प्रशासन के विरुद्ध इस तरीके की नारेबाजी की गई। सनातनियों की सरकार है, फिर भी सनातनी जो है नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। देखिए, सरकार के खिलाफ नहीं, प्रशासन में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, लचीलापन है, जिसकी वजह से कभी कभी हम लोगों को मजबूर हो जाता है कि शासन और प्रशासन के खिलाफ जाकर हम लोग अपनी सनातन हित में अपनी मांग करें। जो पुलिस ने कार्रवाई करी, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? जी, अभी जो हमें आश्वासन दिया उससे हम संतुष्ट हैं और आगे वेट एंड वॉच की स्थिति है कि आगे अगर किसी भी तरह की किसी निर्दोष हिंदू के ऊपर कार्रवाई होती है तो हम लोग फिर और उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों के हाथ में जैसे कि टेम्पलेट थी, उस पर लिखा गया था कि पुलिस अत्याचार कर रही है, मतलब किस तरह की बात है? देखिए, हम लोगों को कुछ निर्दोष लोगों को वीडियो के आधार पर पुलिस के द्वारा उठाया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। उसी चीज़ को लेकर हमें कप्तान साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब किसी भी निर्दोष के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जो मीट लेकर गए थे उसको लेकर के भी आपने कुछ कहा था? नहीं जी, बिल्कुल, मीट लेकर जो लोग गए थे उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने कहा है और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। जो मांस था वो आपने जो बफेलो को बताया, मुझे कहा है आपने, उसके लिए भी हमने मांग की है कि उस मांस की पुनः जाँच कराई जाए। हमको शक है कि वो मांस बफेलो का नहीं था, वो बीफ था।